या अल्लाह। सूर, सूर। हाँ। अरे बिना दूध वाली चाय ले आओ। अभी लाती हूँ। गरम है, ध्यान से पीजिएगा। कोई बात नहीं, ठंडी होने पर पी लूंगा। अरे तुम मेरे पास तो बैठो। मैं तुम्हें देखना क्या चाहता। देखेंगे आप ही ने कहा था घर में हर वक्त नकाब में रहना चाहिए। अरे पर यहाँ हम दोनों ही हैं, बाहर का कोई नहीं है। मैं तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत हो तुम, एकदम चांद की तरह। मेरी पहली 2 बेबियां मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन मुझे उसका कोई गम नहीं, क्योंकि मुझे जन्नत की परी जो मिल गई है। देखो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए पर्दे में रहने को कहता हूँ। अब दुनिया कैसी है तो तुम जानती हो। चाचा जान, चेहरा ढको, चेहरा ढको। जाओ अंदर जाओ, जाओ जाओ। ये है इस गांव की तकलीफ। बुढ़े की ये तीसरी बीवी है जिसकी शक्ल सब कोई देखना चाहते हैं। पढ़ाई और स्कूल की किसको फिक्र है? हाँ, सारे लोग बस उसी के दर्शन करना चाहते हैं। अब इस गांव की दूसरी समस्या के बारे में सुनो। इस गांव में टॉयलेट नहीं है। यहाँ के लोग तालाब के नजदीक कहीं भी बैठ जाते हैं। अब जिस गांव में जरूरत की सुविधाएं ना हो तो वहाँ के लोग पढ़ाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अब जिसे भी कोई समस्या होती है वो सीधे अध्यक्ष के पास चले जाते हैं। अब उसके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि सब समस्या सुलझा दे। हाँ, ये सब आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये सर छुपाने के लिए नहीं, शराब बनाने के लिए। और इस पाइप से बोतल में शराब भरते हैं। ये सब हमारे गांव के बदमाश हैं। लासर है इन सब का मुखिया। वाह। ये तो कमाल की है बसंती। हाँ, कमाल तो होगी, इससे पहले क्या कम कमाल की थी साहब जी। बसंती, जरूरत का सारा सामान दिला दूंगा, बस तुम इसी तरह मेरा ख्याल रखना। क्या साहब, आप भी नो। है, उसने जो पैसे लिए थे नहीं देगा क्या? पहले थोड़ा पैसा दिया था साहब, पर अब वो आगे एक भी पैसा देने से इनकार कर रहा है। मैंने पूछा क्यों नहीं देगा तो उसने मुझे मारा साहब, और देखिए ना मेरा हाथ भी टूट गया। तू भी साथ गया था ना? मैं भी। उस समय तो ये ऐसे वहां से भागा था ना कि अगर ओलंपिक में भागता तो इसे मेडल मिल जाता साहब। सुनो, शहर से और लड़कों को बुला लो, अब ये काम वही लोग कर सकते हैं। ये लासर पैसा देना भी जानता है और वसूलना भी। चलो। ठीक है साहब। ये लोग यहाँ हैं। चलो चलो। सारे यहाँ तो 4-5 लोग हैं, इन्हें कैसे अरेस्ट करेंगे? रोको, मैं कुछ सोचता हूँ। अगर हम साथ में अटैक करें तो कर सकते हैं। अगर हमारे पहुँचने से पहले भाग गए तो क्या करेंगे? मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब 1 से 3 तक गिनूंगा तब तुम लोग अटैक कर देना। अरे साहब, आपके 3 बोलने के बाद हमें क्या करना है? कुछ भी बोलते हो, चुप रहा करो ना। 1 2 3। चलो चलो, कमान कमान, आजा आजा आजा। पकड़ो कोई बच्चे न जाने पाए। अरे छोड़ो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ो साहब। चल, गाँव में शराब बनाता है। चल चल चल, साथ में चल। आज बचोगे नहीं तुम लोग। हाँ चल। अरे इसका लो सब कानूनी काम करते हो। हाँ चलो चुपचाप चल। चल तू भी चल। नाटक नहीं करने का, चल चल। हमारे गांव से लासर की
शराब की दुकान बंद कराने में सफल हुए इस पंचायत के मेंबर्स, जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस अभियान में जो जो लोग भी शामिल थे, मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूं। अब इसके बारे में 2 बातें और करने के लिए मैं यहां अब्बू को बुलाता हूं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वो नकली शराब दुकान पुलिस के थ्रू पकड़वाने की खुशी में हम यहाँ पर उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि हमें इस बात का दुख है कि हम अभी तक लासन को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवा पाए। अगर हम पकड़वा भी दे तो वो 2 दिन में जमानत में बाहर आ जाएगा। रुको रुको, 2 दिन के अंदर लासर अपने आदमियों को छुड़ा लेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा जानते हो? हाँ, सामने से तो वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन पीछे से जरूर करेगा। आप भी ना मेंबर, वो तो क्या उसका बाप भी आ जाएगा ना तो भी कुछ नहीं कर सकता। वो बात छोड़ो मेंबर। अच्छा ये बताओ कि हम लोग जो पढ़ाई के बारे में बात की थी उसका क्या हुआ? ये सब होगा कैसे? होगा। अगर हम लोग इसी तरह इकट्ठा रहेंगे और एकता बनाकर रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग 10वीं क्लास का एग्जाम दे पाएंगे ना? जरूर लिखेंगे। 10वीं क्लास पास करके मैं सुल्तान की तरह उड़ना चाहता हूँ। तू अपने लिए नई बीवी लाने वाला है क्या? आप भी ना, जो एक बीवी है उसे ही नहीं संभाल पा रहा हूँ मैं। नमस्ते सर। तो भाई आपने क्या फैसला किया है? देखिए, मैंने ये फैसला किया है, जरूरी नहीं कि 7th क्लास पास किया जाए। मैं तो कहता हूं कि उन्हें सीधे 10वीं क्लास पास करा दिया जाए। पर वो कैसे? डायरेक्ट एग्जाम देंगे और जब 10th पास कर जाएंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आप बोलिए। 7वीं पास तो होना ही पड़ेगा। वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो हर बार 5-10 नंबर से फेल ही हो जाता हूँ। ऐसा बोलिए कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते। अरे भाई, जब पंचायत का अध्यक्ष ही 10वीं फेल होगा तो सोचने वाली बात है पंचायत का क्या होगा। प्रेसिडेंट ने सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया था। क्या ये किसी ने कहा? 7 पास आदमी ने 7 पास? हाँ। ये तुम लोग कैसे बहकी बातें कर रहे हो? हाँ? तो ठीक है, देखो कितना अच्छा बोर्ड बनाया ना। देखो हाँ, बोर्ड तो अच्छा ही बना है। बोर्ड तो अच्छा बनाया यार। बहुत बढ़िया बोर्ड बनवाया तुमने। ये लो, अब्बू भी आ गए। आओ बैठो। आओ। सलाम वालेकुम। हाँ, आओ बैठो। नमस्ते। चाय। बेटी है क्या? नहीं, मेंबर की बीवी इसे छोड़कर गल्फ चली गई है। इसे यहाँ इसलिए छोड़ दिया कि इसे गल्फ में कोई काम ही नहीं मिलेगा। बताओ, गल्फ वाले भी मेंबर को नहीं रखना चाहते इसलिए छोड़ दिया। मैं बगल वाले घर में रहती हूँ, यहाँ आए मेंबर्स का मैं ख्याल रखती हूँ। तो सिर्फ बाबूजी ही काम करते हैं क्या? बाकी सब फ्री हैं क्या? क्लास कब से शुरू होगी? क्लास शुरू करने के लिए अभी और लोगों की जरूरत पड़ेगी। क्या है कि इस गांव में 7वीं क्लास पास लोग बहुत कम ही हैं मास्टर जी। तो तुम लोग इस उम्र में क्यों 10वीं पास करना चाहते हो? भलाई के लिए क्या हम पढ़ सकते हैं? पढ़ाई तो किसी उम्र में भी की जा सकती है। आप लोग एक बार सोच लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। एक लिस्ट बना लेंगे, सबके हिस्से में बराबर काम होगा। सब मिलजुल के करेंगे ना? तो हम सबको मिलके ये करना पड़ेगा ना मेंबर। हे, तुम अपना काम करो। हाँ बोलो। अरे साहब, वो मेंबर अबू सुधाकर मिलकर गांव वालों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मास्टर को बुलाया है। तो बुजुर्ग लोगों को जमा करके वो 10वीं पास कराने के लिए मास्टर को बुलाया गया है।
ये नहीं हो सकता। अगर ये हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसे रोकना ही पड़ेगा और लासर इसे रोक कर ही रहेगा। उन्हें छोड़ना नहीं ए, मालिक, तू चुप हो छोड़ना जा। नहीं इनको। चुपचाप गाड़ी साफ कर। कुछ करना पड़ेगा। देखिए मास्टर जी, ये 3000 साल पुराना मंदिर है। इस गांव के सारे बड़े त्योहार यहीं मनाए जाते हैं। मंदिर ही नहीं, बहुत कुछ है देखने को। मास्टर जी साइड हो जाइए। हाँ। हाँ सुधाकर, हाँ। नमस्ते। खुश तो हो ना? हाँ। अरे वाह, सुना तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई अप्पू, आजकल तू समाज सेवा बहुत कर रहा है। मछली का धंधा बंद कर दिया है क्या? अरे हाँ, आप ही आए हैं ना पढ़ाने के लिए मास्टर जी। इनसे मेरा परिचय भी तो करवाओ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। आओ मास्टर जी। यहाँ के लोग सही नहीं है, मैं भी सही आदमी नहीं हूँ, इसीलिए आपको सावधान करना चाहता हूँ। ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़कर आप अपने घर वापस चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। इस बंदूक से बहुत दिनों से गोली नहीं चली है। जानते हो आखिरी बार गोली तब चली थी जब कोई हमारे खिलाफ गया था। इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे नहीं डरता। मेरी बात मानो और तुम वापस गांव लौट जाओ। लासर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अगर आप वापस जाएं तो आपके वापस लौटने का इंतजार करने वाला यहाँ कोई नहीं। अब इस गांव से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपना काम पूरा करके रहूंगा। लासर भाई आप चले जाएं, यहाँ धूप बहुत है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। हाँ, चलो भाई। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम हाजिर भाई। नमस्कार नमस्कार। वालेकुम सलाम। आप भी बैठ जाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। भाईजान, प्रेसिडेंट जी ने तो आपको बताया होगा। प्रेसिडेंट ने तो मुझे बताया था, लेकिन उसकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेंबर, हाजिर को सारी बात बता दीजिए। भाईजान, वो क्या है कि इस गांव में 7वीं क्लास तक पढ़े लिखे लोग बहुत हैं। पहली बार इस गांव के लोगों को 10वीं पास करने का मौका मिल रहा है। अरे तो अच्छा है, मौका मिला है तो पास करो। तुम्हें किसने रोका है? हाँ, पर हमें भी पढ़ना चाहिए ना हाजिर साहब। हाँ, पढ़ना चाहिए और 10वीं का एग्जाम भी पास करना चाहिए। अगर हाजिर स्कूल में सुविधा करें तो कैसा रहेगा? अरे हमारे स्कूल में कहाँ इतनी जगह है। हम पढ़ाई के लिए एक मास्टर को लेकर आए हैं। अगर आप जगह दोगे तो बहुत दया होगी आपकी। अरे ये कैसे होगा? ये नहीं हो सकता भाई। हमारे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग वहाँ कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक कह रहा हूँ ना? आप हमें सिर्फ शनिवार और रविवार दे दो। अभी तो बच्चों के स्कूल की छुट्टी भी है ना। ओह, तो ऐसी बात है। हाँ, तो ठीक है। जिन क्लासरूम में बच्चे नहीं पढ़ते हैं वहाँ पढ़ सकते हो। जाओ और जाकर स्कूल शुरू करो। आप खुश हो तुम लोग? अब कोई परेशानी तो नहीं है ना? अच्छा अच्छा, शुक्रिया। ठीक है ठीक है। वालेकुम सलाम। सुनिए जी। हाँ, अरे तुम वहीं रुको, मैं ही अंदर आता हूँ। अरे सब लोग तो चले गए ना? हाँ, चले तो गए हैं सब लोग। अरे जब तक मैं नहीं कहता हूँ तुम ऐसे बाहर मत आया करो। मैंने किसी को नहीं देखा, बस आवाज सुन रही थी। अरे अब तुम अपना ये नकाब नीचे करो, कोई भी कभी भी आ सकता है। दरअसल क्या है कि मेरी बीबी का चेहरा हमेशा ढका रहे, मैं यही चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इतना नहीं करोगी? आपसे बात। हाँ, क्या बात? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मुझे अब आगे और पढ़ना है। अरे हमारा खुद का स्कूल है, फिर भी मैं सिर्फ 4वीं तक पास हूँ और तुम कह रही हो कि तुम्हें 10वीं पास करना है। मुझे आगे पढ़ाई करनी है और मैं जरूर करूँगी। अगर आपने मुझे रोका तो दूसरी बीवी देख लेना अपने लिए। अरे अब ये भी दूसरी बीवी की धमकी दे रही है। अल्लाह, अब मैं और कितनी बीवी लाऊंगा? आज वो नहीं आया क्या? उसके घर में काम चल रहा है, वो अभी कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगा। और वो बशीर जो है ना, वो उसके घर का काम करवा के बहुत सारे पैसे ले रहा है। उसकी बेटी फातिमा भी मुझसे कह रही थी कि सर दर्द हो गया है उसका। हमको कैसे भी करके 10वीं का एग्जाम देना है। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अल्लाह। अच्छा सुनो, मैंने एक लिस्ट बनाई है।
और उसमें सुधाकर, तुम भी हो और मैं भी हूँ, और साथ में वेलायुधन, कृष्णन, पणिकर, साथ में कुट्टापन, और वो जो हमारा वर्गीस है ना, हाँ वो। इसके अलावा कल्याणी, सरस्वती और मारिया। लेकिन कल्याणी को एक छोटी समस्या है, उसका बेटा जो है वो आजकल बीमार है। अब उसका आना मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। वो आएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अरे वो सब हम संभाल लेंगे। कल्याणी के घर तो मैं रोज ही जाता हूँ ना। सबसे बड़ी समस्या उस सरस्वती की है। अरे उस सरस्वती को छोटी छोटी सी बात भी 10 बार समझाने में समझ में आती है। पता नहीं उसका पति कैसे झेलता है उसे। हमारे वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम ऐसा करते हैं कि पोस्टर छपवा कर वहाँ बंटवा देते हैं। हाँ ये सही है। तो फिर जाके जल्दी से शर्ट पहन कर आओ, हम अभी चलेंगे। ठीक, हाँ चलो चलते हैं। जाओ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्कार। ये कौन है? मुझे आप नहीं पहचानती हैं? नहीं, मैं नहीं पहचानती। कौन है? हम लोग सब इसी गांव के। ये इनका नाम कैमल है, हम इसे मेंबर कहते हैं, और वो सुधाकर, और मेरा नाम अबू। मुझे माफ कीजिएगा, मैं बाहर के लोगों को नहीं पहचानती। आप अंदर जाके बैठिए। आइए अंदर। अभी बैठने का टाइम नहीं है, हम लोग कुछ बात करने आए हैं। हम लोग सब मिलके अपने गांव में स्कूल शुरू करना चाहते हैं। हमने सुना है कि सरस्वती ने भी 10वीं पास नहीं किया। अगर आपको मंजूर हो तो अभी स्कूल आ सकती है, और भी बहुत लोग आ रहे हैं। सुनिए, आप अंदर जाइए। मेरे पति हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता। बेटी, पिताजी को अंदर लेकर जाओ। कुछ भी हो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैं क्लास में जरूर आऊंगी। जी जी। अच्छा, हम चलते हैं। ना देखना, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लोग भी जुड़ेंगे मेंबर। आएगी तो अच्छा ही है। ये क्या जिंदगी है कल्याणी? गुलाम की तरह हम लोग कब तक जीते रहेंगे बताओ? एक न एक दिन तो हम सबको मर ही जाना है ना। जब तक जिंदा है अच्छे अच्छे काम करेंगे तो मन को खुशी मिलेगी। ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि शशि जी मानेंगे। इस उम्र में ये बैग लेकर स्कूल जाएंगी तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? देखिए आप जाइए, ये नहीं आएंगी। माँ जी चलिए अंदर। ये मच्छी बेचने वाला क्या पढ़ाई करवाएगा? अबू भाई, मैंने तुम्हारी बात सुनी और मैं स्कूल जरूर आऊंगी। उसकी बात का बुरा मानता हूँ। कल्याणी, हाँ? वेलकम टू आवर स्कूल। जाओ जाओ जाओ। अरे मेरी मच्छी का पैसा तो दे दो। उधार खाते में लिख लेना। उधार खाते में लिख लेना। लिख लिख के खाता खत्म हो गया। तुम लोग यहाँ बेकार क्यों आ गए हो? मैं तो कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे पणिकर भाई, मैं इन लोगों को लेकर सबके घर पर गया था और उन सबको बुलाकर भी आया था। मुझे लगता है कोई ना कोई तो जरूर आएगा। हमारा मास्टर हमसे जो कहेगा वो हम करेंगे। क्या हुआ, कोई नहीं आया? आएंगे मास्टर, जरूर आएंगे। ठीक है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कोई नहीं आने वाला। तुम ऐसा क्यों कहते हो परिकर? देख लेना, कोई ना कोई आएगा। हाँ शांत हो जाओ बूढ़े बाबा, वो देखो सामने लोग आ रहे हैं। ये देखो कल्याणी आ गई। देख लेना, मैं बोला ना। यहाँ आने से मन को शांति मिलती है ना, चलो। इसलिए मैं भी यहाँ। हाँ, अच्छी बात है। चलो चलो अंदर चलो। हाँ। हम भी आ गए। अरे मास्टर जी आ गई है। नमस्ते हाँ मास्टर जी। नमस्ते, बैठिए। अभी कोई और आने वाला है कि चालू करूं? नहीं, और कोई नहीं है मास्टर। ये आप लोगों के लिए नोटबुक है। आप लोगों को इसी में ही पढ़ाई करनी है। ये लो। हाँ, आप भी लीजिए।
हाँ ये आप भी लीजिए। यहाँ पर सभी उम्र के लोग हैं और जब तक हम यहाँ क्लासरूम में हैं तब तक हम सब एक ही उम्र के हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ें, मैं आपके साथ हूँ और जो आप करना चाहते हैं उसे पूरा करने के लिए अभी हमारी संख्या कम है। अरे ये क्या? अभी हम क्लास में कुल मिला के 11 लोग हैं पर हमें पूरे 12 लोग चाहिए। अरे अभी एक लोग बच गए हैं और कहाँ से लेके आएंगे? इतना मुश्किल से अभी कहाँ से ढूंढेंगे? नहीं पड़ेगा। अब एक कहाँ से लेके आए? मास्टर जी मुझे भी आपके क्लास में पढ़ाई करनी है। अरे ये तो हाजिर की बीवी है। हाँ आइए आइए। अब हम शुरू करते हैं। हाँ, विद्या ददाति विनयम, तो विद्या हमें विनम्रता सिखाती है। विद्या हम सबकी जरूरत है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, तो आप में से ऐसा कौन है जो दिल से पढ़ना चाहता है, या यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ 10वीं पास करना चाहते हैं? खैर छोड़िए, जब तक हम इस क्लास में हैं पूरी तरह से मन लगाकर पढ़ेंगे। तो अभी हम सब एक ही उम्र के हैं। क्या उम्र है आपकी? 10वीं पढ़ने की उम्र है। 16 साल। ठीक है, अब से हम यहाँ रोज पढ़ने के लिए आएंगे। ओके? अब आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? पूत कपूत तो क्यों धन संचाए, पूत सपूत तो क्यों धन संचाए। दोनों ही अवसरों में धन संचित करने का इंसान को कोई फायदा नहीं। तो आज मैंने आपको जो पढ़ाया वो सब समझ में आया ना? इस सब को आप नोटबुक में कल लिख के लाना। सही है। ठीक है। हाँ, ओके, बाय। कल मिलेंगे। ठीक है। सब अच्छे से लिख लो। चलो चलो, आज की क्लास खत्म हो गई। चलो हाँ भाई, आज की चलो, क्लास चलो। खत्म हो गई। चलो आ जाओ। चलो यार, क्या तुम लोग यही बैठे रहोगे क्या? चलो कल मिलते हैं। बहुत अच्छे। हाँ हाँ, आज बहुत अच्छी क्लास थी। सब लेकर लाना। हाँ? अच्छा लगा। कल से मैं खाना लेकर आऊंगी। ठीक है। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम चलोगी साथ में? शुरू में प्रॉब्लम हो रही थी पर मैंने जिद की तो सब मान गए। अरे तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ अकेले आने से अकेले मन बैठे लगा रहोगे तो रहता क्या है। होगा? चलो कुछ पढ़ो लिखो ना। एग्जाम के लिए तैयारी तो करनी ही पड़ेगी ना। हाँ हाँ, वो तो है ही। मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल। ओहो, आप दोनों यहाँ बैठे हो क्या? अच्छी खुशबू आ रही है भाई साहब। मेरे कपड़ों से ना? अरे हो जन्नते फिरदौस लगा के आया हूँ। क्या मेरे पिताजी बहुत पसंद करते थे, आज उन्हीं से मांगा था। लो तुम भी सुन के देखो। मुझे ये पसंद नहीं है। दूर रहो। अच्छा अबू, काम की बात तो करो। हाँ, दो मास्टर जी जो है ना वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझसे? हाँ। सरस्वती, तुम तब तक हमारे साथ चलो। मुझे अरे भी बाद सुनना में है। सुन लेना ना। क्या सरस्वती, तुम भी हमेशा बच्चों की तरह ये जिद सुन करती के हो। मुझे बता देगी। हाँ ठीक है। ठीक आ जाओ। है, तुम इसे ले जाओ। हाँ हाँ। सरस्वती जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, आ जाऊंगी। कल्याणी, क्या तुम्हें मेरी आज भी याद आती है या भूल गई हो? नहीं भूली मैं। याद तो करती हूँ पर डर लगता है। अब हम कैसे मिल सकते हैं? मेरी जिंदगी का पहला प्यार तुम ही हो और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। है ना? हम लोग भी तुम्हारे साथ चले क्या? अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? चलो ना चुपचाप। दोस्त हैं, हंसी मजाक तो करते रहते हैं। और कैसी हो कल्याणी? मैं तो अपने घर में नौकरानी की तरह हूँ। अब क्या कर सकती हूँ, बच्चे बड़े जो हो गए। लाइफ है। तुम्हें वो पुरानी बात याद है
ये वही पेड़ है ना? यहाँ तो हम दोनों ये लो, इसमें कुछ है तुम्हारे लिए। एक नहीं है। पुरानी बातें याद आ गई ना? थोड़ा बाहर चला गया था भाई। हाँ चलो यार, क्या तुम लोग जब तक के मास्टर जी नहीं आते पढ़ाई शुरू नहीं करते हो? जब तक मास्टर जी नहीं आएंगे तब तक नहीं पढ़ोगे क्या? तुम अभी भी बहुत सुंदर हो। हमेशा मजाक मत किया करो। तुम भी ना, सच में। मेंबर आप भी ना। अरे भाई आओ, बैठो बैठो। बच्चों जैसी बहन चाहिए, बच्चों की बहन चाहिए। अरे अरे मैंने कहा मारा? अरे तुमसे नहीं, उससे कह रहा हूँ। मैं मार देता हूँ धक्का। अरे अबू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया, मजा आया। बैठ जाओ। आराम से बैठो, आराम से। आगे से मेरे साथ बदमाशी मत करना। अबे शांति से पढ़, नहीं, पढ़ शांति से। अरे आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हाँ, चुपचाप रहो, शांत हो जाओ। अरे शोर बंद करो, मास्टर जी आ गए। मास्टर जी नमस्ते, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। तो अभी हमारा मेन एग्जाम अगले महीने होने वाला है। उसके लिए आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, राशन कार्ड और आधार कार्ड भी लगेगा। क्या बात है, आप लोग क्यों हंस रहे हो? हमें भी बताइए, हम सब हंसेंगे। हैं? ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर। मेरे मन में ये सवाल था कि हम सब की फोटो तो खींची जा सकती, पर हाजिर की बीवी की फोटो कैसे खींची जाएगी? वो तो बुर्के में रहती है। बहुत अच्छा है, उसे स्टूडियो जाने की जरूरत ही नहीं, वो एक काला कागज लाकर दे देगी। देखिए, वो सब मैं नहीं जानता, पर मुझे फोटो चाहिए, ठीक है? मेरे पास फोटो है मास्टर जी। पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने फोटो खिंचवाई थी। शकल नहीं तो ना सही फोटो ही दिखा देना। शकल से सुंदर ही होगी, एक ना एक दिन हम इसकी शक्ल भी देख ही लेंगे। वो कैसे? अरे लोगों में पढ़ाई का कुछ ऐसा जोश बढ़ा है। सुनो तो, ये हजियार की बीवी की शक्ल देखी तुमने? खास नहीं होगी लेकिन गोरी है, ऐसे तो अच्छी लगती है। ये क्या, वो लोग वहाँ बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। लगता है उन्हें कोई समस्या जरूर है। मेरे मरने के बाद चाहे वो जो कुछ भी करे, तब मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। अपने बेटे को पालने के लिए मैंने बहुत कष्ट उठाया है, पर वो इस बात को नहीं समझता, इसका बहुत दुख है। इसमें दुख की क्या बात है? आप अभी इस हाल में नहीं हैं कि अपने घर और जमीन को बेच दे। देखना सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, हाँ? मुझे अभी किसी मास्टर काम जी? से जाना है, आप लोग क्लास संभालिए, हम लोग बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ बस आगे आगे रख दो। चलो भाई, ये लीजिए। मेरे घर पर आने के लिए मास्टर जी मना कर रहे थे। क्या मास्टर जी, आप भी ऐसा करते हैं? इस समय ये सब थोड़ी सोचना चाहिए। सुनो बेटी, खाना तैयार करो। चलिए मास्टर जी, अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है, कुछ काम है। अरे मास्टर, आप अंदर जाके आराम तो करिए, बाहर का काम हम लोग देख लेते हैं। चलिए ना मास्टर जी। अरे साहब, चिल्ला क्यों रहा है? हाँ? बहुत मारा उन लोगों ने। तो तू यहाँ मार खाकर आ गया, तेरे पास हाथ नहीं है क्या? वो लोग 2-3 जन थे, मैं कुछ नहीं कर सका। तो उन लोगों को कुछ करना पड़ेगा। उन लोगों ने पहले मेरा गला पकड़ लिया,
उसके बाद तीनों लोग मुझे कुत्ते की तरह मारने लगे। वो लोग एक एक करके आते तो हगना मुता भूल जाते। लेकिन मुझे तो ये खबर मिली है कि तू इस जन्म में कभी शुशु नहीं कर पाएगा। अरे क्या है ये? वो दोनों शेर की तरह लग रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आकर बैठ गया हूँ। अभी बात आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन किसी भी तरह उनकी पढ़ाई बंद करवानी होगी। अगर ये हो गया तो हमें बहुत तकलीफ होगी। इसे रोकना ही पड़ेगा और लासर इसे रोक कर ही रहेगा। अब्बू के कारण इस गांव में एक समय बहुत हंगामा हुआ था, और ये हंगामा हुआ था कल्याणी को लेकर। जानते हो, ये बहुत परेशान हो गया था। और उसके बाद इस अब्बू ने क्या किया पता है? ये कल्याणी को लेकर दूसरे गांव में चला गया और वहीं शादी कर ली। फिर सब कुछ ठीक हो गया। सुधाकर भाई, आप सीरियस हो गए क्या? मुझे लगता है सुधाकर जी, कल्याणी जी भी आपसे प्यार करती है। ये बात उनकी आंखों में दिखती है। ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ जीना चाहते थे, पर उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तो क्यों ना अब हो जाए? देखो, वो चाहे कुछ भी कर ले, हम लोगों ने जो सोचा है वो करके ही रहेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। पर ये सब करना ठीक होगा क्या? ठीक है, एग्जाम होने दो, बाद में देख लेंगे। कल आप क्लास में आएंगे? हाँ, जरूर जरूर। हाँ। बसंती, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कैसे शादी करूंगी? पिताजी के पास पैसा भी तो होना चाहिए ना। लगता है मेरी शादी अब कभी नहीं होगी। अच्छा मास्टर जी, आपने अपने बारे में तो अभी तक कुछ नहीं बताया। मेरे माँ बाप की भी लव मैरिज हुई थी। जब मेरी उम्र 5 साल की थी तब मेरे पिताजी मारे गए। फिर मेरी माँ और मैं अकेले हो गए। मेरी माँ मेरी पढ़ाई के लिए, मेरी यूनिफॉर्म के लिए, फीस के लिए बहुत मेहनत करती थी, और मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे कुछ बनने के पहले ही वो चल बसी। तुम्हारा नाटक खत्म हो गया क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं मास्टर जी को खाना खिला कर आ रही हूँ। उसको खाना खिला के आ गई ना? हाँ? उनके हाथ में लग गया है ना बेचारी। बेचारा बेचारा, बस करो ये नाटक। तुम्हारी माँ मरने के बाद मैंने दूसरी शादी इसलिए नहीं की कि तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, और तुम हो कि मुझे छोड़कर उसको खाना खिला के आती हो। मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है ना तुम्हारे पास। बस जो भी है वो ही है और कोई नहीं। पिताजी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह बचा कुचा खाना। मैं कहता हूँ आज ही से ये नाटक बंद कर दो। कल सबसे पहले मुझे खाना चाहिए, समझी? लेकिन खाना पकाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। जो पैसे मिले थे वो तो आपने लेजर को दे दिए। खाना खाना है तो खा लो। फालतू की जिद करते हैं। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। अब सब पता चल गया ना तुम लोगों को। अब देखो, ये शशि है ना, यहाँ क्यों आ रहा है? बुढ़ापे में जो तुम लोग ये सब हरकत कर रहे हो ना, वो ठीक नहीं है। जान से मार दूंगा तुम लोगों को, कह रहा हूँ। अरे तू, अरे ये लोग ऐसे क्या कर रहे हो? हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए एक आदमी आया है। चलो मैं आता हूँ। 1 मिनट में आता हूँ। ये है वो। नाम क्या है? सुकुमार यादव। तुम यूपी को? जी। पिताजी यादव हैं और माँ नायर।
उम्र कितनी है? 30 साल। पार्टी में आने में बहुत समय लगा दिया। दे तो जरा, मेंबर बनाना है ना? हाँ हाँ हाँ। आज से तुम हमारी पार्टी के मेंबर। अब तुम पार्टी के मेंबर बन चुके। चलो आप पार्टी के लिए काम करो, जाओ। जाओ। चलो। देखो इन सबका ख्याल रखना। जाओ। माफी चाहता हूँ, आपको इंतजार करना पड़ा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं? स्कूल में मारपीट। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था, मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। जब वो गई तो तू 8 साल का था बेटा। चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम? मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज के बाद आप स्कूल नहीं जाएंगे और उस महिला से कोई संबंध नहीं रखेंगे। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। आप लोग घर में नहीं रह सकते हो क्या? ए शशि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हारी माँ के बारे में गांव वाले क्या बक रहे हैं? हे, तुम इसे अच्छी तरह समझाओ ना। तुम इसे समझाते क्यों नहीं? ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी एक जवान बेटी है, उसके बारे में सोचो। अब उसका क्या होगा? मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। एक चाय लाने के लिए कहा था, अभी तक आई क्यों नहीं? अजी ला रही हूँ, मेरे 2 ही हाथ हैं। पता नहीं चाय पीते बैठे हैं कब से। पता नहीं कितनी चाय पीते हैं। मैं जरा गैस बढ़ा कर देना। अब तू मुझे सिखाएगी? हाँ, तू बर्तन रख और जाके पढ़। यहाँ जरा भी शांति नहीं है। ये बर्तन गिरने की आवाज है पिताजी। दादी, दादी हम साथ में मिलके पढ़ाई करें? यहाँ आज के बाद पढ़ाई के बारे में कोई बात नहीं करेगा। पिताजी नाराज हो गए, अभी मैं नहीं पढ़ूंगी। माँ, पिताजी बाहर जा रहे हैं। हाँ, जाते हैं तो जाने दो। यहाँ रहेंगे तो चिल्लाएंगे। यहाँ सब लोग मुझे दुख देने के लिए ही बैठे हैं। जरा भी अक्ल नहीं है किसी में। कुछ नहीं चाहिए। एग्जाम, पढ़ाई, इन सब के लिए कुछ नहीं चाहिए। सुधाकर और कल्याणी नहीं रहेंगे तो एग्जाम कैसे देंगे? इसके नाम से यहाँ पहले ही बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ना ही पहले की तरह दोस्ती रह गई है और ना किसी बात की खुशी है। अब बहुत हो गया, हम नहीं सहेंगे। आप लोग ऐसा मत सोचिए, ये तो आप लोगों का सपना है। मास्टर जी, आप हमारा भला चाहते थे, इसके लिए आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब आप पीछे हट जाइए। अगर कोई भी समस्या होती है तो होने दो, चाहे जो भी हो मैं उसे निपट लूंगा। इस समय सवाल ये है कि आप लोगों की पढ़ाई पूरी कैसे हो। मैंने इतनी कोशिश की है, मेरी कोशिश बेकार नहीं जानी चाहिए। आप लोगों को किसी भी हालत में एग्जाम पास करना ही होगा। मास्टर जी की बात सही है। किसी के डर से हमें अपना सपना नहीं तोड़ना चाहिए। तुम्हें एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। कैसा लगा लासर का खेल? हाँ, पढ़ाने आया था, मैंने उसे ही पढ़ना सिखा दिया। मुझसे पंगा लेगा। उस दिन मैंने उसे जाने के लिए कहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। कहता था मुझे बुजुर्गों को शिक्षित करना है, सबको पास कराऊंगा। ये पकड़। अब देखते हैं वो लोग कैसे एग्जाम दिला पाएंगे। क्लास बंद करके अगर एग्जाम देने दिए तो क्या करेंगे साहब? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक लासर नहीं चाहेगा, इस गांव में इतनी हिम्मत किसी में नहीं।
देखो मास्टर आ रहा है, अभी नाम लिया 100 साल जिएगा। लासर भाई, मैं यहाँ किसी को नीचा दिखाने या फिर झगड़ा करने नहीं आया। वो सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ लोगों को पढ़ाना। इसीलिए आप कोई समस्या खड़ी मत कीजिए, ये मैं आपसे विनती करता हूँ। सुनो मास्टर, मेरे पिताजी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। वो 20 साल तक यहाँ के पंचायत के अध्यक्ष थे, कोई विपक्ष में नहीं होता था। वैसे बाप का बेटा है ये लासर। मैं पंचायत का अध्यक्ष ना बना परवाह नहीं, पर मेंबर तो बनना ही चाहिए। और उसके लिए ये लासर कोई भी खेल खेल सकता है और किसी भी हद तक ये लासर जा सकता है, समझ गए? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे जो कराना चाहता हूँ करो। इस गांव में कोई भी परीक्षा नहीं दे सकता है, ये मेरा फैसला है। आप शायद ये नहीं जानते कि मेरा नाम रंजीत है। मेरे नाम के आगे जीत है। आपको बता दूं, मैं किसी से आसानी से हार नहीं मानता। इसीलिए मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा, समझ गए लासर भाई? ऐसा होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। इन सब का कारण वो लासर ही है। हाँ यार, अगर वो लासन एक बार हमारे हाथ में लग जाए ना, तो गीले बाम्बू से मार के जान से मार देंगे उसे। अरे वो लासर बहुत ही शक्तिशाली आदमी है और मैंने तो सुना था कि उसने बाहर से भी गुंडे मंगवा लिए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं मेंबर, हम सब ये एग्जाम देके पास होने के बाद सबके सामने सर उठा के जिए। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा कभी होता नहीं है। हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है देखते हैं। अरे अब्बू, मास्टर ने कहा था ना कि चाहे कुछ भी हो जाए हम एग्जाम देंगे। चलो। साहब जी ने मुझे क्यों बुलाया था? अब मुझे क्या पता, कोई काम होगा इसलिए बुलाया है। ये कौन सी जगह है? आजकल हमारे साथ बड़े बड़े लोगों से यही मुलाकात करते हैं। आओ आओ, आप क्यों घबरा रहे हो? साहब ये आ गए। बैठो। हाँ हाँ बैठिए ना। आओ बैठो बासु। अरे बैठो। पता नहीं इसका बैठो ना। समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम तो हमारे अपने आदमी हो। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया साहब जी? बुजुर्ग लोगों को जो पढ़ाने आया हुआ है, उस मास्टर का वासु की बेटी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा गांव वाले कह रहे हैं। सुनो वासु, तुम एक बाप हो और ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हे, साहब आप अभी तक यहीं खड़े हैं? वो अरे वहाँ। तुझे किसने बुलाया? वासु को बुलाना। वासु, मैंने बहुत सोचा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बेटी का क्या होगा, उसकी शादी कैसे होगी। वैसे अगर तुम चाहो तो ये लड़का उससे शादी कर सकता है। ये उतना बुरा लड़का नहीं है। अगर तुम हाँ कहो तो शादी का पूरा खर्चा मैं दूंगा और इस गांव में घर बनाने के लिए जगह भी दूंगा। सोच लो तुम्हें अपनी बेटी को कैसे मनाना है। जाओ। हाँ। क्या है? अरे साहब अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे तो अरे वो कहीं का नहीं रहेगा। चुप हो जा। तू क्या समझता है? जो पैसे और ताकत से नहीं झुकता है उसे प्यार से झुकाना पड़ता है और वो झुकेगा, मास्टर भागेगा, भागता ही रहेगा। अरे साहब ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से दिल से माफी चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक चिट्ठी छोड़ के जा रहा हूँ और जानता हूँ मेरी हरकतों से आप सब लोगों को दुख होगा। मैं और बसंती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम इस गांव में रहते तो शायद हम कभी सुखी नहीं रह पाते, शायद आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला पाते। इसीलिए मैं बसंती को लेके जा रहा हूँ। हो सके तो आप हमें माफ कर दीजिए। आपका प्रिय मास्टर। मास्टर हमारे पीछे ये किया?
उस मास्टर ने तो हमें बेवकूफ बना दिया। मास्टर तो हमें उल्लू बना के चला गया। मेरी बात सुनिए, आप चाहे मुझे कुछ भी कह लें, उसका कोई फायदा नहीं। आपसे सारे लोग नाराज हैं। पंचायत कमेटी भी आपसे ज्यादा खुश नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देना क्या आपको खाना खाकर प्लेट धोने के जैसा काम है? मेंबर, आपको मुझ पे नाराज होने का कोई फायदा नहीं। ये पार्टी ने फैसला लिया है, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पार्टी और पार्टी के लोग मेरे ही हैं। मैं डर कर इस्तीफा नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। तुम इस्तीफा नहीं दोगे, दारू पी के लोग हल्ला मचाएंगे, उसका कोई फायदा होगा क्या? तुम इस्तीफा दे दो, यही सबका फैसला है। मैं भी देखता हूँ आप क्या करते हो। हाँ, देखता हूँ। अरे सुनो, इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ। अरे सुनो, उसे कोई समझाओ यार। नहीं कहेगा तो कैसे चलेगा? मैं क्या कर सकता हूँ? अरे सब लोग ऐसे ही कहेंगे तो मैं हड़ताल को कैसे रोक पाऊंगा? अबू भाई, तुम्हें नहीं पता मैं कितना दुखी हूँ। उस मास्टर ने आखिर ऐसा क्यों किया? अबू भाई, वो इस गांव की लड़की को लेकर चला गया। अब ये सब देखकर हम तुम कैसे जी पाएंगे? छी! अब तुम्हें क्या बताऊं, मेरा बहुत बड़ा सपना था कि इस गांव में बहुत डॉक्टर्स हो, बहुत इंजीनियर्स हो। अब मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, मैं चाहता था कि तुम पढ़ो, पढ़कर तुम एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाओ। लेकिन क्या हुआ, मेरा सपना सपना ही रह गया। अब्बू भाई डॉक्टर की जगह पर कुछ और बन गए। बस करो झूठे मक्कार लासर। मैं जानता हूँ जो भी हो रहा है उसके पीछे तुम ही हो। तुम हमें रोक नहीं पाओगे। हम परीक्षा भी देंगे और पास भी होंगे, ये देख लेना तुम। पढ़ेगा ये, पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगा। दादी, आपको स्कूल नहीं जाना क्या? मैं पढ़ के क्या करूंगी बेटा, इसलिए स्कूल नहीं जा रही। हाँ, अरे आप यहाँ क्यों आए हो? शशि घर में है क्या? वो बाहर गया है, आप जाओ यहाँ से। अगर उसने देख लिया तो? क्या कर लेगा? हमने तो कोई गुनाह नहीं किया है। मैंने कोई गलती की है क्या? नहीं की है, नहीं की गलती, फिर भी इतना हंगामा हो गया ना। अब मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ? आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। शशि, क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। शशि, मेरी बात सुनो बेटा। शशि, तुझे शर्म नहीं आती? छोड़ दो इन्हें। शशि, क्या कर रहे हो तुम? शशि बेटा, माँ मेरी बात सुनो, तुम ही समझा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ हो तुम? समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे ये तो यहाँ पर है। अरे ये यहाँ क्यों बैठा है? सुधाकर, ये सब क्या है? क्या है भाई, हम लोग ये क्या सुन रहे हैं? सुधाकर, सुधाकर, रो क्यों रहा है तू? मत रो। अबू, हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जो भी हो रहा है लासर के कारण ही हो रहा है। अबू, अब हमें कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? चलो हटो यहाँ से। चलो। अरे क्या हो रहा है? ऐसे हरकत कोई करता है? हेलो, अरे हटो यहाँ से।
रोको उनको। देखो, शांत हो जाओ, शांत हो अरे जाओ। छोड़ेंगे नहीं इसे हम। ज्यादा आवाज मत करो। हटो यहाँ से। अरे हटो, हटो, चलो हटो। नहीं चाहिए मुझे। अरे ये लोग हट यहाँ से। चलो, जाओ यहाँ से। छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारा बाप नहीं चाहिए ना? ये आ गया माँ का लाडला बेटा। तुझे यहाँ किसने बुलाया था? चला आया मुंह उठा के, चुपचाप खड़ा रहे वहाँ। माँ जी ऐसा मत कीजिए, ऊपर आ अरे जाइए ना। वाह, आज माँ पर बहुत प्यार आ रहा है। चलो निकलो यहाँ से। इससे प्यार नहीं करते हैं मेंबर, ये तो इस औरत से यार नौकरानी की तरह काम कराते हैं और खा खा के मोटे हो गए हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। यहाँ कोई किसी के माँ बाप नहीं है। सच्चाई तो यह है कि इन्हें घर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अरे ये लो। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे औलाद होने से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। जानती हो ये पैसे कहाँ से आए? जब तुम्हारा बाप करंट लग के मर गया था तो सरकार ने कल्याणी को ये पैसे दिए थे। तब से आज तक उसने एक पैसा भी इसमें से खर्च नहीं किया, तुम्हारे लिए रखा। उसने ये पैसे क्यों बचाए? क्योंकि ये जो उसकी पोती खड़ी है ना, ये पैसे उसकी शादी में काम आए। ये लो, लेके जाओ। दादी माँ, नहीं दादी माँ नहीं। तुम लोगों ने क्या समझा? मैं और सुधाकर प्यार करके यहाँ से भाग जाएंगे? शे। इसे देखो, इसे कहते हैं प्यार। बुजुर्ग होने के बाद क्या तुम सब अपने बूढ़े माँ बाप से जरा सा भी प्यार करते हो क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है और बूढ़े माँ बाप की खुशियों का ख्याल तुम नहीं रख पाते। तुम्हें माँ बाप से संपत्ति चाहिए, सिर्फ अपने लिए खुशियाँ चाहिए, यही सच है। प्यार के नाम पे तुम हमें बेवकूफ बनाते हो। मैं अपनी सारी जिंदगी घर का सारा काम करती रही, पर तुमने मुझे जरा सा प्यार या सम्मान दिया क्या? बोलो ना। दुनिया की सारी माँ यही करती है। हम लोग आपस में सुख दुख की बातें करते थे, इसमें गलत क्या है? बुजुर्ग हो गए तो उन्हें प्यार और अपनापन नहीं चाहिए क्या? बच्चों को तो बस उनकी जायदाद चाहिए। एक बार जायदाद मिल गई तो फिर वो किसी काम के नहीं, है ना? ये जायदाद कमाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, ये कभी सोचा है? हमारी जिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। मैं और सुधाकर आगे भी दोस्त बने रहेंगे, अपनी खुशियां बांटेंगे, अपने दुख साथ में सहेंगे, एक साथ चलेंगे और एक साथ ही रहेंगे। किसी को कोई ऐतराज है क्या? बुजुर्गों को पढ़ाकर शिक्षा देने आया था एक मास्टर, लेकिन क्या हुआ? वो इस गांव की एक लड़की को लेकर ही यहाँ से भाग गया। और उधर क्लासरूम में क्या हुआ? सुधाकर और कल्याणी बुढ़ापे में मोहब्बत करने लगे। जो लासर का बिजनेस बंद करने की सोचेगा उसे लासर कभी नहीं छोड़ेगा, बर्बाद कर देगा। ये देखो, बुजुर्ग सब आ रहे हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए।
जा सबको मार। अरे साहब चिंता मत करो। आज इन्हें छोड़ना शराब बनाएगा, गांव में शराब बनाएगा। सुधाकर चल निकाल। हमसे पंगा लेगा, आज तुम्हें हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। ये ले, ये और ले। क्यों बे? हमें मारेगा? अरे भागो भागो भागो, भाग निकले यहाँ से। छोड़ेंगे नहीं आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। आज खेल खेल लिया तूने, अब सारे खेल तेरे बंद। आज तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। मार और मार। बहुत गंदगी फैला ली तूने। आग लगा दो ये सब आपके कारखाने में। हाँ उठा। लगा दो, सब जला दो। अब देखते हैं ये गांव में कैसे शराब बेचता है। चलो चलो चलो। मैंने पहले भी कहा था। मैंने मातृभूमि पत्रिका को सब कुछ बता दिया है। अब जाओ, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कोई भी नहीं। हटो हटो, थोड़ा जाने दो, थोड़ा साइड दो। हाँ भाई चलो चलो चलो, आ जाओ।